आप देख रहे हैं सेगमेंट आज के स्टॉक्स। सबसे पहले हम KSE 100 इंडेक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो जो सब्सक्राइबर्स हमारे डेली देख रहे हैं उनके साथ तो इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में तेज़ी है। आज 764 पॉइंट प्लस मार्केट बंद हुई है और क्रिटिकल सिचुएशन पे मार्केट है। यहाँ से मार्केट को जल्द अज जल्द 82,500 से ऊपर मार्केट को ट्रेड करना चाहिए अगर मार्केट में आप तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो। उसके बाद हम चलते हैं आज के स्टॉक्स की तरफ। और आज के स्टॉक्स आज एकदम से तेज़ी आई है मार्केट में। तो बहुत सारे स्टॉक्स जो कैटेगरी ए में थे 4-5 दिन से, आज वो कैटेगरी A+ में चले गए हैं। ठीक है, आज मैंने उनके साथ उनकी थोड़ा सा जो जैसा वो नज़र आ रहे हैं ना उसके अंदर चार्ट में, वैसा मैंने उनके साथ लिख दिया है कि चार्ट में उनकी क्या सिचुएशन है। तो आपको चार्ट देखे बगैर ही थोड़ी सी क्लैरिटी मज़ीद आ जाएगी आपको। ठीक है, ग्लेक्सो कल भी था और आज भी है कैटेगरी A+ में, और न्यू एंट्रीज हैं इसके अलावा सारी न्यू एंट्रीज हैं। AGP ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये जब आप चार्ट पे जाकर देखेंगे तो इसका पिछला 12-15 दिन का हाई था वो इसने क्रॉस किया है आज। ठीक है, और AKBL अस्करी बैंक फ्रॉम बॉटम का मतलब अभी मैं जाके चार्ट में भी आपको बताऊंगा कि मैंने बॉटम क्यों कहा उसको। ये बॉटम में होने के बावजूद A+ में आया और कोहार्ट सीमेंट रिट्रेसमेंट के ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, नीचे से फिर इसने दोबारा एक दफ़ा A+ में एंट्री ली। तो ये रिट्रेसमेंट वाले शेयर हैं। आप अगर डरते हैं कि ब्रेकआउट वाले शेयर्स में डरते हैं तो आप बॉटम वाले शेयर्स को बाय कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट वाले शेयर्स को बाय कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बॉटम और रिट्रेसमेंट दोनों रिस्की होते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट वाले शेयर्स मुझे ज़्यादा रिस्की नज़र नहीं आते, लेकिन हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी नफ्सियात होती है। तो जैसे आपको बेहतर समझ आता है उसको आप वैसे ट्रेड कर सकते हैं। लकी सीमेंट फ्रॉम बॉटम ये मैंने साथ लिख दिया है ताकि आपको MCB नॉर्मल है, अच्छा जा रहा है और कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं है लेकिन बहुत तेज़ है ये। ठीक है जी, इसीलिए A+ में है। नेशनल बैंक रिट्रेसमेंट इसने पूरी की है, नीचे आके फिर दोबारा एंट्री वापस लिया इसने, वापसी का सफ़र स्टार्ट करना चाह रहा है। करेगा नहीं करेगा नोबडी नोज़। उसके बाद OGDC नॉर्मल है, PIOC भी नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब है कि अच्छी खासी इसमें भी तेज़ी है, लेकिन कोई ख़ास कमेंट मैं नहीं लिख सका इसके साथ। UBL ब्रेकआउट। ठीक है जी, और साजगार आप देख लें कैटेगरी A+ में, A में चल रहा है। AGP को आप देखेंगे जाके ना मेरे चार्ट में देखेंगे तो AGP काफ़ी दिनों से A पे चल रहा था, आज A+ में गया है, लेकिन तेज़ी बहुत है उसके अंदर। बेशक वो A में रहा बट तेज़ी बहुत है उसके अंदर। ठीक है, इस तरह ये सारे आइटम जो हैं वो A+ में चल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अगर वो वाली रिपोर्ट देखें, ये तो आज की रिपोर्ट थी। अगर हम इसको वीकली रिपोर्ट को भी हम देख लेते हैं आज, तो वीकली रिपोर्ट बड़ी अच्छी रिपोर्ट है और 1 2 3 6 10 दिनों का रिकॉर्ड है मेरे पास। 10 वर्किंग डेज़ का रिकॉर्ड है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ई फर्टिलाइज़र 5 दफ़ा A+ में आया है, पाको 4 दफ़ा आया है, लकी 4 दफ़ा आया है, MCB 4, गैलेक्सो, UBL 4 दफ़ा, NCPL 3 दफ़ा, OGDC 3 दफ़ा, पाइनियर सीमेंट 3 दफ़ा, कोहार्ट सीमेंट 2 दफ़ा। 5 दफ़ा वाला भी तेज़ है, 2 दफ़ा वाला भी तेज़ है, 3 दफ़ा वाला भी तेज़ है। इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको मैंने कैटेगराइज कर दिया ताकि आपको पता चले कि कितनी आसानी के साथ मैंने जो स्टॉक सिलेक्शन आपको करके दे दिया। ये स्टॉक सिलेक्शन मैंने आपको कर दिया है। आपको स्टॉक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि आपने किस में ट्रेड करना है, किस में ट्रेड नहीं करना। डिफरेंट न्यूज़ आप देख रहे होते हैं, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपने शमूलियत इख्तियार की हुई है। तो मैंने आपको बड़ी आसानी के साथ शॉर्ट लिस्ट करके दे दिए हैं शेयर्स। ठीक है, स्टॉक्स जो है मैंने आपको शॉर्ट लिस्ट करके दे दिए। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कैसे इसके अंदर आप काम करते हैं। ठीक है जी, और ये सारी रिपोर्ट आपके सामने है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि रिपोर्ट हमारे साथ शेयर कर दें। रिपोर्ट यही तो मैं शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और ये अपनी रिपोर्ट बनाएं एक्सेल में आप, और अच्छे तरीके से आप इसको अगर अच्छा एक्सेल जानते हैं तो एक्सेल इसको आप करें एक्सेल के ऊपर, तो आपको दिन ब दिन पता चल जाएगा कौन सा शेयर जो है वो कैसा चल रहा है। अभी तो देखें 10 दिन का डेटा ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंपाइल करूँगा और 10 दिन की एवरेज बता दिया करूँगा कि जी ई फर्टिलाइज़र इतनी दफ़ा रहा है, इतनी दफ़ा रहा है, इतनी दफ़ा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये अच्छा, लेकिन सॉरी,
मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि ब्रेकआउट्स कैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। AGP, ठीक है जी। AGP आप देखेंगे ये ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट का मतलब ये छोटा ब्रेकआउट है, बट ये देखें ये हाई लगा इसका, ठीक है। ये इसका हाई लगा था 111 रुपये 20 पैसे। कब लगा था? 26 अगस्त को। तकरीबन 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। और ब्रेकआउट वाले शेयर मुझे बहुत पसंद हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये AGP का चार्ट था। इसके बाद हम चले जाते हैं अस्क्री बैंक में। अस्क्री बैंक को मैंने बोला कि बॉटम से ये A+ में आया, यानी कि है बॉटम पे बट A+ में चला गया। तो ये देखें, ये इसने इतनी बड़ी इसने एक करेक्शन ली है, एक तेज़ी के बाद करेक्शन ली, करेक्शन के बाद ये अब उठा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी कैंडल के ऊपर आप कहीं बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। और अगर आप इस तरह बॉटम वाले शेयर लेते हैं तो स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। और जो इन्वेस्टर हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि सस्ता है बकौल उनके के जो गिरा हुआ शेयर हो वो सस्ता, अगर आप उसको समझते हैं, इट्स अप टू यू। तो उस लिहाज से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और नेशनल बैंक मैंने आपको कहा था रिट्रेसमेंट पूरी की है, ठीक है। थोड़ी सी इसने रिट्रेस्ड किया है इसने। चलिए मैंने क्या लिखा इसका कमेंट, तो इसका मैंने कमेंट लिखा था नेशनल बैंक का रिट्रेसमेंट, ठीक हो गया जी। तो नेशनल बैंक थोड़ी सी इसने देखें ये थोड़ा सा इसने नीचे आया है, अब फिर उसके बाद एक अच्छी कैंडल इसने बनाई है और A+ कैटेगरी में भी आया है। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर आप इसको बाय अगर करते हैं तो फिर इस कैंडल का लो जो है वो आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। वैसे तो मैं जो स्टॉप लॉस मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो परसेंटेज में रखता हूँ, ठीक है। तमाम जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो कैंडल का हिसाब रखते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप ज़्यादा, मैं ऐसे समझता हूँ कि आप अगर परसेंटेज का हिसाब रखेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये थे जी आज के स्टॉक्स और आज की सिचुएशन। अपना बहुत ख्याल रखें और इस जो मेरी टीम मेहनत करती है उस मेहनत को आप यूज़ करें, अपने लिए यूज़ करें। और मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ, आपकी जो ट्रेडिंग लाइफ है उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड हो सके, उससे मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।